नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं एचएचएस हरियाणा न्यूज। चुनावी माहौल सरगर्मियां बढ़ चुकी है। फर्रुखनगर नगर पालिका चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर अशोक कोहली, जो कि चेयरमैन प्रत्याशी है फर्रुखनगर नगर पालिका से। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग इनके साथ बैठे हैं। इन सभी से भी बातचीत करेंगे और सबसे पहले बातचीत करेंगे डॉक्टर अशोक कोहली से। आप सभी को राम राम जी। डॉक्टर अशोक कोहली से पूछेंगे, भाई क्या फर्रुखनगर की जनता इनको चुनेगी अपना नेता फर्रुखनगर के लिए चेयरमैन, और चुने तो क्यों चुने, क्या खास वजह रहेगी? इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। विकास के किसी मुद्दों पर बातचीत आज हम नहीं करेंगे। बातचीत सिर्फ हार और जीत के विषय में करेंगे। डॉक्टर साहब, पिछले इंटरव्यू में आपने विकास कार्यों के बारे में चर्चा की थी। अभी चुनाव का लास्ट चरण ही समझेंगे हम, 20-22 दिन का समय है कुल ही, और हार जीत किनारे ही लग रही है। तो जो जातीय समीकरण है हरियाणा के अंदर, भाजपा सरकार ने भी तीसरी बार जब सरकार अपनी बनाई तो जाट नॉन जाट को आगे रख के ही सरकार बना पाई और कोई मुख्य विषय नहीं रहा। अगर लोकसभा चुनाव की बातचीत करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर मेरा मानना है कि किसी पार्टी से मोदी जी को टक्कर नहीं मिली थी। एससी समाज ने टक्कर दी थी मोदी जी को, जो पूरे हिंदुस्तान में दी। आपकी भी जो जातीय गणना है फर्रुखनगर के अंदर वो सबसे ज्यादा है, लगभग 5,500 से 6,000 के बीच में एससी वोटर्स है। तो क्या लगता है, मान ले कि आप चेयरमैन बन गए? भाई अनिल जी, सबसे पहले तो ऑफिस पे आप आए तो मैं आपका स्वागत करता हूं, भाई का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते भी हैं, समझाते भी हैं, और जब भी बुलाता हूं तो आप ऑफिस पे आते हैं। इसके लिए बार बार धन्यवाद। भाई शर्मा जी का भी धन्यवाद, जो हमारे कैमरामैन जी बने हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ, और जो आपका पहला ये जो सवाल है, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये आपने कही कि आज हम विकास की बात नहीं करेंगे जी, क्योंकि विकास के बारे में हम कई बार न्यूज अपनी दे चुके हैं जी, और सबसे पहले यदि विकास का घोषणा पत्र लागू किया तो हमने किया जी, और वो घोषणा पत्र हमने अपनी टीम को लगा के एक एक घर तक पहुंचाया जी। और घोषणा पत्र में मैं ये कह सकता हूं कि लोग तो ये कहते हैं कि भाई घोषणाएं तो सिर्फ करने की होती है। डॉक्टर साहब, आपने वो घोषणा पत्र नहीं, आपने उसके नीचे लिखा था, आपको ध्यान है या नहीं है? हाँ। कि ये मेरा शपथ पत्र है। मैं वही बता रहा हूं। शपथ पत्र और घोषणा पत्र में तो काफी फर्क है। घोषणाएं तो कोई कुछ भी कर दो, लेकिन बात है शपथ की कि आपने शपथ ली, मैं ये काम करवाऊंगा। अनिल जी, तो आज ये शपथ पत्र का हो गया, घोषणा पत्र का हो गया। मैं वही बात बता रहा हूँ, मैं उसी लास्ट में उसी पॉइंट पे आ जाता है कि घोषणा पत्र कहे, शपथ पत्र कहे, जो चीजें हम कर सकते हैं जी, और हम जनता से ये बात कह सकते हैं भाई ये काम मैं कराऊंगा जी, तो वो मेरा संकल्प पत्र भी है, लोगों को मेरा आश्वासन भी है। मैंने उसमें यही चीजें लिखवाई है कि जो हम करा सकते हैं। जी। हमने वो चीजें एक भी ऐसी गलत नहीं डाली जो हम करा नहीं सकते। जो एक चेयरमैन के क्राइटेरिया में आती है कि उतना काम हो सकता है। क्राइटेरिया में आती है कि यदि चेयरमैन जो भी बने वो चाहेगा तो वो ये काम कर सकता है। यदि उसको थोड़ा बहुत भी कानून के बारे में या अपनी पावर के बारे में या थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस है तो वो इन चीजों को करा सकता है। चेयरमैन की ये पावर है। जी, दूसरी बात, अब विकास के कार्य होंगे, नो डाउट, बिल्कुल होंगे। अब बात आपकी जो सवाल था कि जातीय समीकरण, जी सर, जो कल आपने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया, जी सर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं इस बात के लिए कि किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं होती इन चीजों को दिखाने के लिए, लेकिन आपने अपनी पत्रकारिता, जो ना एक बोर्ड पे आपके भी ये लिखा रहता है निर्भीक, है ना, निडर। जी, आजकल ना पोस्टरों पे लोग जो चेयरमैन उठ रहे हैं वो निर्भीक, निडर, पता नहीं क्या क्या लिखे फिरते हैं जी, लेकिन यदि थोड़ा सा दबाव आ जाए ना तो हमें पता उनका पसीने, बुखार, जुकाम हो जाता है। जी, आपने अपनी पत्रकारिता में आपने अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखा कि निर्भीक पत्रकारिता, जी, आप भी उसके बधाई के पात्र हो कि आपने इस चीज को पब्लिकली किया कि भाई फर्रुखनगर में जातीय समीकरण क्या है। जी डॉक्टर साहब।
आपके पास फोन भी आएंगे, आपको लोग कुछ कहेंगे भी, लेकिन आपने बिल्कुल ये चीज क्लियर कर दी कि आप किसी से डरते नहीं हो। आपने जो आपका जो पैसा है, मतलब जो आपने जो एक अपना कार्य चुना है, जैसे मैं डॉक्टर था एग्रीकल्चर में, तो मेरा पैसा था भाई, मेरे जॉब थी। तो आपकी ये जॉब है, आपका कार्य है, आपने अपने कार्य को बिकने नहीं दिया, आपने अपने कार्य को करके दिखाया। अदरवाइज और भी पत्रकार होंगे, उन्होंने कभी भी इन चीजों को ओपन नहीं आने दिया, क्योंकि कुछ लोग उनको कह देते हैं भाई साहब इस चीज को दिखाना मत जी। अब आ गई, आपने जो जातीय समीकरण में ये बताया कि 5,500 से 6,000 वोटर जी सर 16 वार्ड है जी, 16 के 16 वार्डों में ऐसी वोटर है, पहली बात जी। और 16 के 16 वार्डों का ऐसी वोटर बैंक मानना जाए तो हम 5,500-6 हजार मानते हैं। और कई जो बाहर की जो टीम में आई, उन्होंने सर्वे किया, उन लोगों ने हमें भी बताया कि डॉक्टर साहब 6,000 प्लस वोटर है जी, 6,000 प्लस वोटर है। लेकिन फिर जो भी अलग अलग सर्वे हुआ ना, उसमें जो चीजें निकल कर आई, ये सच में निकल कर आई भाई 6,000 तो है ही है जी। हो सकता है कि 20-50 ज्यादा ही हो, कम ना हो जी। अब सैनी समाज के वोटर भी आपने बताया, वो हमने देखा कि भाई 3,500 से 4,000 वोटर है जी। ब्राह्मण जाति के भी है, उसमें आपने बताया कि 200-250 है। तो सबका जो जातीय समीकरण है, राव साहब का भी बताया 1,000 से 1,200 है जी। सर ये जातीय समीकरण इसलिए आपने ओपन किया, अच्छा किया, क्योंकि कोई भी इलेक्शन, छोटा जो इलेक्शन है वो भाईचारे के साथ लड़ा जाता है, और हम भाईचारे के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। भाई पिछला इतिहास ठा लो आप, जितने भी इलेक्शन हुए होंगे कभी कास्ट वाइज इलेक्शन नहीं हुआ जी। लेकिन इस बार कुछ समाज के लोगों ने इसको कास्ट में बांटने का काम किया जी। और उन्होंने खुद बांटा, मैं अनिल जी आपके माध्यम से बताऊं, उन्होंने खुद बांटा कास्टीय समीकरण के अनुसार। जबकि मैं आज भी कहता हूं कि भाई छत्तीस बिरादरी मेरा बहुत तगड़ा भाईचारा है। एक तो हल्का बताओ, मैं कहता हूँ मेरा बहुत तगड़ा भाईचारा, मेरा यार है, दोस्त है, परिवार है। रही ऐसी वोटरों की, ऐसी वोटर भाइयों ने तो मन बना लिया है जी कि भाई पहले एक हमारे सैनी साहब थे, हरचंद जी रहे थे चेयरमैन जी, तो हमने सैनी साहब को भी बना के देख लिया है। और पिछली बार हमारी भाभी जी सुमन यादव जी थी, तो राव साहब भी बन गया है जी। तो जब हमारी वोट बैंक भी ज्यादा है, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई इस बार हम क्यों नहीं हो सकते चेयरमैन जी। तो ऐसी भाइयों ने तो मन बना लिया है जी, ऐसी भाइयों ने मन बना लिया है कि भाई हम चाहे कुछ भी हो जाए, अपने इस वाक्य को बदल के दिखाएंगे कि ऐसी वोटर हमेशा हार का पात्र में गिने जाते हैं। कि जब कोई भी व्यक्ति हार जाता था तो ये कहता था कि भाई इन चमारा ने वोट ना दी होगी, वाल्मीकिया ने ना दी होगी, धानक्या ने ना दी होगी वोट, या फिर बावरिये समाज बिक गए होंगे, है ना, या जाटो समाज बिका होगा। लेकिन इस बार एससी समाज के वोटरों ने कसम खा लिया कि हम बिकाऊ की कैटेगरी में नहीं जाएंगे, हम अपने भाई को चेयरमैन बना के लेके आएंगे और हम ये साबित करेंगे कि हम बिकाऊ नहीं, हम टिकाऊ है जी। तो ये एससी समाज की मैंने बात करी है सबसे पहले तो, कि वो लोग मन बना चुके हैं कि भाई इस बार जब वे बन लिए तो हमारा तो भाई हक भी है जी, भाई हक भी है कि हम पढ़े लिखे भी है, हमारा समाज भी जागरूक है, हमारे समाज में डॉक्टर भी है, मास्टर भी है, एसडीएम भी है, जज भी है, सब बड़े बड़े अधिकारी है जी। तो हम किस चीज से कम है? हमारा समाज हमेशा कमा के खाता आया हुआ है भाई साहब, चोरी नहीं करी कभी भी, लेकिन फिर भी हमारे समाज को हीन भावना से देखा गया। आज बाजार में क्या कहते हैं, एक दो जो चेयरमैन लड़ रहे हैं, जिनकी गिनती नहीं गिनते कोई भी कि वो चेयरमैन लायक है, उन्होंने सिर्फ काम को रुकवाने के लिए काम करे, चलवाने में कोई काम नहीं करा उन लोगों ने जी। तो उन लोगों की गिनती नहीं है, ना वोट बैंक है, ना पॉपुलेशन की बात करी जाए, ना वोटों की बात करी जाए। समाज में कई काम होते हैं तो ईंट बजा बजा के दिखा देते हैं जाके, जैसे वो मजिस्ट्रेट डीसी लाग गए हो, उनसे पूछो तो सही भाई तू कौन से पद पे है जी? या जनता ने बुलाया है क्या? कई बार तो पिटते पिटते बचे। तो उन लोगों को जनता ने नकार दिया पूरे तरीके, वो कहीं है नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी। तो उन समर्थन के लिए भी बातचीत चल रही है डॉक्टर साहब। हाँ, अब एक दूसरे से समर्थन की बातचीतें भी कहीं चल रही है, तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस बात पर कि अगर आपसे समझौता किसी भी समाज का होता है आपस में, तो कहीं ना कहीं आपके इलेक्शन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? सर मैं तो एक चीज मानूंगा,
कि जब जनता इलेक्शन लड़ाती है ना, तो भाई समर्थन का किसी पे कोई मतलब असर पड़ना ही नहीं, 1% भी। अब ये देखो ना, मेरी बात जो पूरी वो थी कि भाई कुछ लोग उठ रहे हैं, वो अपना अपना विचार बताते जा रहे हैं, भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे जी। अब तक मैंने ऐसी की बात करी। मैं कहता हूँ 35 बिरादरी और भी जो हमारे साथ है ना जी। भाई, यो भी एक वादा आपके मीडिया के माध्यम से, भाई जितने ये टॉपर है ना, जो अपने आप में टॉपर बनेंगे, सैनी समाज की बात करूंगा मैं, भाई सैनी समाज में मेरा परिवार है जी। इनके बराबर वोट लेकर आऊंगा, सैनी समाज की भी मैं। सैनी प्रत्याशियों के खिलाफ ही सैनी समाज की वोट ले? भाई मैं उनके खिलाफ नहीं कह सकता हूँ, मेरा घर है, मेरे परिवार है जी। वे आज भी कह रहे हैं, बल्कि पहले कम लोग थे, धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े, जो सैनी समाज का टॉपर होगा वोट लेने में, भाई उनके बराबर वोट लेकर आऊंगा जी। यो मेरा भाईचारा बोल रहा है जी। जो मेरा इन 20 दिनों में रुझान आया, रुझान के साथ में बुलाया हूँ सैनी समाज के लोगों ने, क्योंकि सैनी समाज सारा खराब नहीं है, कुछ 2-4 लोग हैं जो इनको खराब करने पे तुले हुए हैं। नहीं तो यार सैनियों के बीच में तो हम बड़े पड़े हुए हैं भाई, इनके बीच में तो हम बड़े पड़े हुए हैं, तुम्हारा भाई है, हमारा चाचा ताऊ है, परिवार है, तो ये कैसे अपने मोहर लगा रहे कि सारे सैनी मारे? ये जातीय फैक्ट्री ऐसे काम नहीं करेगा, ये काम हमारे तरीके से अब करेगा कि हमारा समाज जो है वो प्लस हमारी 35 बिरादरी 36 बिरादरी का भाईचारा। अब राव साहबों की भी सुन लो भाई, राव साहबों में से कितने भी उठ रहे हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ राव साहबों में भी जो कैंडिडेट उठ रहे हैं भाई, उनके बराबर राव साहब भी वोट दे रहे हैं। आज मैं इसलिए बुलाया मैंने आपको, और ये पब्लिक तो सभी लोगों से बातचीत हो गई है आपकी? सर सारे समाज में बातचीत हो रही है? जो ये आप ठोक के दावे कर रहे हो कि भाई सभी हमारे साथ हैं, सर जिस दिन जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं तो गुपचुप चली रही है सर। सर गुपचुप नहीं, मैं यूं कह रहा हूँ, तो ये भी कह रहे हो ओपनली आओ डॉक्टर साहब जी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनके भाईचारे में कहीं ना कहीं कोई फूट हो जाए या उन पर दबाव आए, क्योंकि जो लोग मेरे साथ दिख जाते हैं ना, फिर कुछ लोग जिनका अल्ले पल्ले तो कुछ है नहीं, लेकिन वे फिर उनको कॉल करते हैं, भाई डॉक्टर कोहली को सब कुछ दोगे क्या मेरे लिए नहीं बचा कुछ, है ना? तो मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब आप जीतोगे उस दिन हम आपके मंच पर सारे आते हैं, और उन लोगों ने पर्सनली मीटिंग कर दी है, घर में बुला बुला के। और मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ये कह करता मैं गरीब घर का बालक हूँ भाई, मैं तो बहुत पैसे वाला बना दिया उनने। आज मेरे पास भाई ना तो मेरे भाईचारे की कमी रही भाई, राव साहब भी मेरे साथ आ गए, सैनी साहब भी मेरे साथ आ गए, भाई जैन अग्रवाल भी मेरे साथ आ गए, भाई ब्राह्मण समाज के लोग भी मेरे साथ आ गए, 36 बिरादरी मेरे साथ आ गई, ठीक है ना? और वे कह रहे पैसे के बिसर भी आप गरीब नहीं रहे, पैसा भी लगा रहे हैं वे लोग। तो लेकिन एक चीज बताऊंगा, पर्टिकुलरली एक समाज से 3-4 वे उठ रहे हैं चेयरमैन जी। अब उनका तीनों का भाईचारा देखो, एक जो है अपने आप में ये कहता है कि भाई मैं इस सैनी समाज का बहुत बड़ा नेता रहा हूँ और आज भी नेता हूँ, और बड़े बड़े फोटो लगाता है सीएम साहब के साथ, पता नहीं किस किस के साथ, लेकिन जब ऑफ कैमरा बात होती है किसी लोगों से, जो भी लोग उनके ऑफिस बैठते तो पता है क्या कहता है, बोले भाई टिकट मिल गई, ठीक नहीं तो मैं फलाने के समर्थन दे दूंगा। भाई क्यों जनता ने पागल बना रहे हो जी? भाई जनता पढ़ी लिखी हो गई, उसकी तरीके से अनपढ़ नहीं है। मैंने एक दिन उनको बोल दिया था मुंह पे कि यार जो बीए पास हो बीए पास होगा, और भाई जो 8वीं पास हो 8वीं पास होगा, तो उसका मिर्च लगी बहुत बार, वो कुछ हो गया था। टिकट के चुनाव की अगर बातचीत करें तो आज की ही न्यूज है सर ताजा, हाँ जी, मुख्यमंत्री कार्यालय से कि भाई नगर पालिका का चुनाव भी, हाँ जी, जो चेयरमैन पद का है जी, वो उस पर बीजेपी अपनी मोहर जरूर लगाएगी, अपना चुनाव चिन्ह जरूर देगी जी, ठीक है? तो अगर वो बीजेपी अपने लेवल पर, बीजेपी पार्टी अपने लेवल पर किसी अपने नजदीकी को चुनाव चिन्ह दे देती है और आपकी जीत हो जाती है, जो आपके दावे है भाई मेयर ऐसा भी अपने दावे करते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, अगर कोई निर्दलीय जीत जाता है तो आपकी बातचीत करेंगे हम, आप जीत जाते हैं तो क्या बीजेपी की गोदी में जाके बैठेंगे सर? देखो गोदी की बात नहीं होती, तो मैंने एक दिन और भी आपसे ये बात कही थी जी कि बीजेपी पार्टी में मेरा बहुत अच्छा याराना है जी। मेरे सारे जो ऊपर तक अधिकारी बैठे बहुत अच्छे व्यक्ति बैठे हुए हैं जी। चाहे वो जिला अध्यक्ष कमल यादव जी हो, मेरा पारिवारिक मामला है, 20 साल पुराना हमारा घरेलू संबंध है जी। मेरा बीजेपी में किसी से कोई मनमुटाव नहीं है भाई जी। राव नरबीर जी कैबिनेट मंत्री थे, तो मंत्री साहब ने मेरे वार्ड में एक से एक बढ़िया काम कराए हुए थे, मैं पार्षद था।
तो इसमें गोदी में बैठने का नहीं, हमारा तो घर है जी भाई। हम जीतेंगे तो हम तो अपने घर में बैठेंगे, हम दूसरे के घर में क्यों जाओगे। तो हमने तो बीजेपी के साथ रहना है। हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो विकास का कार्य करा लेंगे। भाई मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जी तो हमने तो बीजेपी के साथ रहना, उसके अलावा हम जाओगे कहाँ। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और बता रहा था सर। जी अब देखो, आपने टिकट की बात करी, जी उन्हीं सैनी समाज की मैं बात करूंगा। मैं सैनी समाज का नाम लूंगा फिर। जी और भाई कुछ लोगों ने उस टाइम पे उस वाक्य को अलग तरीके से दिखाया था। सैनी समाज की पंचायत हुई जी भाई, पंचायत हुई सैनी समाज की। उसमें वो व्यक्ति मेन था टिकट उसके लिए, पंचायत करवाने के लिए, जी जो अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मानता है। जनता सब समझ रही है आप किसका है ना? नाम लेना चाह रहे हैं, और वो ना लेते हुए भी और बोल वो रहे हैं। आदमी है ना, जी जी मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब वो लोगों को बेवकूफ समझ रहा है कि मैं फलाने की झोली में बैठ जाऊंगा, जाके फलाने की में बैठ जाऊंगा। ये 2-3 ऐसे व्यक्ति है जो लोगों को बेवकूफ बना रहे कि भाई टिकट मैं लिया हूं तो जो और मेहनत कर रहे हैं तो सारे उसके साथ लग जाए। जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसके साथ ना लगे कोई भी भाई, जी वो चाहे टिकट लिया हो, क्योंकि उसका व्यवहार ही नहीं है। जी भाई जो व्यक्ति व्यवहार नहीं बना पाया उस पंचायत में, जब सैनी समाज के लोग ये कह रहे थे खड़े होके कि बीजेपी टिकट उसको देगी जो पैसा दे के आओगा, उसने तो पार्टी पे, जी बीजेपी पूरी पार्टी पे एलिगेशन लगाया था सैनी समाज के लोगों ने कि, और वो न्यूज मैं नहीं कह रहा हूँ, वो न्यूज भी आपके फेसबुक पे सब चैनलों पड़ी है। कुछ लोग उस पंचायत में कह रहे थे खाली सैनी थे, उसमें कोई और जाति बिरादरी नहीं। उन्होंने ये कहा था उठ के हाथ जोड़ कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा भाई वो टिकट लिया होगा, हम उसके साथ है। जी तो भाई मैं इस माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि भाई बीजेपी पार्टी इन लोगों से कितने करोड़ रुपए लेके टिकट देगी, क्योंकि जिसको टिकट मिलेगा भाई हम तो पब्लिकली पूछेंगे, या तो अपने उस समाज से बात करे। और फिर वो मुखिया वहां बैठा हुआ था, उस मुखिया ने ये क्यों नहीं कहा भाई आप बीजेपी सरकार को इसमें घपलेबाज क्यों कह रहे हो जी या भ्रष्टाचारी क्यों कह रहे हो। ये तो पार्टी पे एलिगेशन है ना। जी भाई मैं गरीब घर का बालक हूँ, यदि बीजेपी पार्टी आज मेरे को टिकट दे देती तो उनके हजम नहीं होगी ये बात, क्योंकि भाई वो तो पैसे में लेकर आ रही है। तो उन लोगों ने तो पूरी पार्टी को पहले ही बदनाम कर दिया कि भाई टिकट उसकी जो पैसा देगा, जो पैसा दे के टिकट और लेकर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं झोली फैलाए बैठा हूँ कि भाई गरीब घर का बालक हूँ, ऐसी वोटर 6000 जी और बीजेपी सरकार मारते दे तो हम क्या मना कर रहे हैं। जी भाई मार से दे दो भाई, एक बार 80 समाज से भी दे दो, समाज तो साथ खड़ा है। और भाई यो भी माध्यम, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार ते यो जो सीट है चेयरमैन की जी भाई एक तरफा जीत के दूंगा, यो भी मतलब वादा है। बीजेपी टिकट आपको देती है हाँ, तो एक तरफा आपकी जीत एक होगी। तरफा जीत के दूंगा, क्योंकि 36 बिरादरी मेरा भाईचारा है, जिस माध्यम से मैं जीतने की बात कर रहा हूँ। जी और मैं बता रहा हूँ भाई साहब, देखो मैंने नहीं पता नसीब में कल क्या होगा, लेकिन आज जो मेरा भाईचारा है 36 बिरादरी का, वो भाईचारा आपके भाई को जिता रहा है। यो मेरी फैक्ट मान लियो, जिता रहा है भाई, क्योंकि हमने मेहनत करी है। आज लोग मेरे को बुलाते हैं, मेरे चाचा ताऊ सब बुलाते हैं, डॉक्टर साहब घर आओ चाय पीनी है। डॉक्टर साहब ये रोड पे है ना 20-20, 30-30 लाख की गाड़ियां भगा रहे हैं, फलाना को वोट दे ढिमका। भाई अपना ना भाई इतना बजट, अपनी तो ई रिक्शा चली हुई है, गलियों में जा रही, हम जा रहे, खुद जा रहे जी। हैं, और लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप आज आ गए, दोबारा मत आओ, वोट देंगे आपको, हम मन बना चुके। तो जनता मन बना चुकी भाई। 20 दिन का इलेक्शन है, रिजल्ट आप देख लेना, इसी जगह पे इसी ऑफिस पे बाइट दूंगा और उन लोगों को बताऊंगा कि यो होता है भाईचारा। उन्होंने पैसा कमाया है, मैंने भाईचारा कमाया, यो मैं वादा कर रहा हूँ, और वो भाईचारा मेरा साथ दे रहा है। तो भाई और कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो मेरे भाई। डॉक्टर साहब क्वेश्चन तो आपने सारे खत्म कर दिए भाईचारे की बातचीत करके कि भाई भाईचारा आपका इतना सुडौल है, वो तो समय बताएगा किसका भाईचारा कितना सुडौल है। लेकिन चलो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भी है, बाकी प्रत्याशियों से भी बातचीत रहेगी। आज हम मौजूद है डॉक्टर अशोक कोहली के कार्यालय में, बाकी चेयरमैन प्रत्याशियों के पास भी जाके हम आपको दिखाएंगे, उनके क्या विचार है आपके साथ साझा करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।